लिस्ट बनाती हैं। तो आज के विषय को नीला बहन हमारी लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। एक बार मुस्कुरा के बोलेंगे ओम शांति। आप लोग जब से इस एम्बियंस में आए हैं तब से लोग आप लोग को ओम शांति कह रहे हैं, राइट? ओम शांति का मीनिंग मालूम है आप लोग को? ओम शांति का मीनिंग, ओम शांति मीन्स आई एम पीसफुल। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सो इट इज जस्ट लाइक अ रिमाइंडर कि मैं कैसी हूँ, आई एम पीसफुल। तो मेडिटेशन करने के लिए तैयार हैं सभी? टायर्ड तो नहीं है? दिन भर के स्केड्यूल ऐसा तो नहीं था? रेडी है? क्योंकि हम लोग राजयोग मेडिटेशन ये बहुत वास्ट टॉपिक है, ओके? और इट्स नॉट वन डे प्रोसेस। राजयोग इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन फिर भी जैसे कि बहन जी ने कहा कि मेडिटेशन करना है, उसके बारे में नॉलेज देनी है ये चीज़, तो इसलिए उसका जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें आज हम 1 घंटे के अंदर आप सबके सामने रखेंगे, ओके? सो थोड़ी बात थ्योरी होगी और कुछ बातें प्रैक्टिकल, राइट? तो देखिए, मेडिटेशन के तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं वर्ल्ड में, और इसका ट्रेंड, इसका जो फैशन है मेडिटेशन करना, ये चीज़ दिन प्रतिदिन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अभी देख रहे हैं हम, कोई पीस ऑफ माइंड के लिए मेडिटेशन कर रहा है, कोई अपनी माइंड कंट्रोल के लिए कर रहा है। बहुत सारे रीजंस हैं मेडिटेशन करने के। अभी एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन मेडिटेशन करना चाहते हैं, दिल से मेडिटेशन करना चाहते हैं? अभी तो जैसे कि मैम ने कहा और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, राइट? लेकिन ये चीज़ मुझे अपने जीवन में सीखनी है, ज़रूर सीखनी है। क्योंकि अभी मुझे पता चला कि आप लोग जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। देखिए, दूसरे के मन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जब मेरा मन ठीक होगा, इज़न्ट इट? मैं कैसे दूसरों को बात बता पाऊंगी? जब मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, मैं खुश हूँ, है ना, मैं लाइट हूँ, हल्की हूँ, तो मैं दूसरों को भी कुछ सोल्यूशन दे सकती हूँ, इज़न्ट इट? तो राजयोग का मेडिटेशन ये एक लाइफस्टाइल है कि हम प्रॉब्लम के बीच में रहते हुए भी कैसे खुश रहें, कैसे अच्छी तरीके से जीवन यापन करें। ये एक लाइफस्टाइल है वास्तव में, ओके? तो एक बार अच्छे से हाथ उठाओ जिनको लगता है कि मुझे अपने जीवन में ये चीज़ सीखनी चाहिए। गुड। कहीं ना कहीं एक थॉट होता है ना, तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं, ओके? तो 3 डेफिनेशंस मेडिटेशन के, 3 डेफिनेशंस के आधार पर आज हम ये सेशन लेंगे, ओके? व्हाट इज मेडिटेशन? व्हाट इज मेडिटेशन? First definition: Raj Yoga meditation is to remember that which we have forgotten. उस चीज को याद करना जो चीज हम भूल चुके हैं। हम अपने आप को भूल चुके हैं, हम अपने आप को नहीं जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे अपने आप को तो जानते हैं, ओके? जो फर्स्ट में बैठे हैं सिस्टर, है ना, फर्स्ट में आप अपना जरा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं?
यस, एनी लैंग्वेज। जी जी, ओके ओके। और यहाँ पर सिस्टर आप बताएंगी, आपका इंट्रोडक्शन देंगी? हाँ। ओके, नाइस। तो जैसे मैंने कहा कि आप कौन हैं, राइट? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो जब भी हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हमारा नाम, हमारा हमारी जो एड्रेस है, या हम अपने परिवार के बारे में बात करते हैं, या अपने सिबलिंग के बारे में, राइट? कोई कोई अपना डिजिग्नेशन बता देते हैं इस तरीके से। लेकिन राजयोगा ये एक समझ देता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, हु एम आई। ओके, एक बार ऐसे एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। एक बार एक राजकुमार को भगवान से मिलने जाना था। ओके, और वो स्वामी राम तीर्थ जी के पास में जाते हैं और वो कहते हैं कि स्वामी जी, मुझे भगवान से मिलना है, आप मुझे भगवान से मिलवाइए। तो स्वामी जी कहते हैं कि भाई तुम अपना परिचय पत्र लेकर आओ। मैं क्या बोलूँगा वहाँ पर, आप अपना परिचय पत्र लेके आइए। तो वो अपना नाम लिखते हैं, आई एम गजपति राजू, राइट? नाम लिखते हैं, आई एम गजपति राजू। सो वो बोलते हैं कि हे राजकुमार, ये तो तुम्हारा नाम है, बट आप हैं कौन? तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो लिखता है कि आई एम प्रिंस ऑफ विजयनगरम, आई एम प्रिंस ऑफ विजयनगरम। तो बोलते ये तो आपका डेजिग्नेशन है, आपका स्टेटस है, आप है कौन? तो वो अगेन वो कंफ्यूज हो जाता है। तो वो कहता है कि आई एम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विजयनगरम। ओके, तो बोलते ये भी आपने अपना पोजीशन बताया, लेकिन आप हैं कौन? तो वो सोचता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? तो वो बोलता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ। तो वो कहते कि अरे ये तो आपने अपना जेंडर बताया, लेकिन आप हैं कौन? तो राजकुमार एकदम हो जाता है कि मेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ, स्वामी जी आप ही बताइए कि मैं कौन हूँ। ओके, तो यहाँ पर भी, संसार में भी हम देखते हैं कि लोग अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक आ जाते हैं बिना ये समझें, बिना ये जाने कि वो है कौन। ओके, तो आज दो शब्द हमें याद रखना है, एक है रियल, एक है रोल। एक है रियल, व्हाट इज माई रियलिटी एंड व्हाट इज माई रोल। ओके, आज सुबह से आपने आंखें खोली, सुबह उठे आप, तो आप कहाँ पर थे? मुंबई में थे? नहीं, कहाँ पर थे आप सुबह? यस, ट्रेन में थे। ओके, जब हम आँख खोलते हैं तो क्या होता है, कोई किसी की वाइफ होती है, राइट? कोई पति, कोई बेटी के रूप में होते हैं। जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारे क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं। कहीं पर भी हम लोग जाते तो कई रोल्स हमको प्ले करना होता है। कहीं हम किसी के सीनियर्स हैं, कोई कोई यहाँ पे जूनियर्स हैं, तो लाइक दैट सभी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन जब हम, क्या होता है, बहुत ज़्यादा रोल कॉन्शियस होते हैं ना, कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, रोल कॉन्शियस। नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो 3rd ईयर में, आई एम सीनियर, आपको ऐसा करना चाहिए। that's my role, okay, but this is not my reality. It's not my reality. मैं किसी की बहन हूँ, मैं किसी की, सपोज मैं किसी की स्टूडेंट हूँ, मैं कहीं पर टीचर हूँ, जो भी हूँ, वो क्या है, वो क्या है, मेरा रोल। बट हु एम आई, मैं कौन हूँ? मैं एक, आप लोगों ने अभी आर्ट गैलरी देखा, वहाँ पर क्या समझ में आया, मैं कौन हूँ? आई एम ए पिन पॉइंट ऑफ लाइट। मैं एक एनर्जी हूँ, है ना? हमारा जीवन 2 चीज़ों से बना हुआ है, एक हमारी ये बॉडी और उसके अंदर विराजमान
एनर्जी, ऊर्जा, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। ओके, और ये जो फिजिकल कॉस्ट्यूम है ना, ये क्या है? ये सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है आत्मा का। ये जो बॉडी है ये क्या है? एक वस्त्र है। ओके, आज सपोज मैंने ये सूट पहना है, ये मैंने कपड़े पहना हुआ है, तो क्या मैं ये बोलूँगी मैं ये सूट हूँ, मैं ये सूट हूँ, मैं ये सूट हूँ? मैं नहीं बोलूँगी ना, क्योंकि मुझे ये अवेयरनेस है कि ये क्या है, मेरा कॉस्ट्यूम है। तो ये जो बॉडी भी क्या है मेरा? क्या है ये बॉडी? मेरा कॉस्ट्यूम है ना। देखो, एक मुर्दा व्यक्ति और एक जीवित व्यक्ति में क्या डिफरेंस है बताइए? एक मुर्दा में और एक जीवित व्यक्ति में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? बताइए बताइए, क्या डिफरेंस है? मुर्दा में द एनर्जी हैज गॉन, ओके, और एक जीवित व्यक्ति में क्या है? उसमें वो एनर्जी विराजमान है। ओके, पॉइंट ऑफ लाइट, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आकाश में आप देखते हैं ना स्टार, एक सितारा, ऐसा हमारा स्वरूप है। और वो कहाँ पर उसका निवास स्थान है? जो ब्रेन के बीचों बीच, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में वो ज्योति बिंदु निवास करती है। लेकिन चूंकि विजुअलाइजेशन में थोड़ा डिफिकल्टी है ना, तो इसलिए जैसे माताएं जहाँ पर बिंदी लगाती है, भाई लोग तिलक लगाते हैं, तो उस जगह जस्ट सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ द फोरहेड में हम उसको फील कर सकते हैं। ओके, आत्मा, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, जो कि सारा, जैसे मैं आंखों द्वारा मैं आत्मा देख रही हूँ, मुख के द्वारा मैं आत्मा बोल रही हूँ, इन हाथों के द्वारा मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ। सो एवरीथिंग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आत्मा। अगर आत्मा ही नहीं है तो फिर ये शरीर कुछ वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो ये चीज, ये सबसे बड़ी वास्तविकता है, और यही भूलने के कारण से सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आई एम नथिंग, आई एम जस्ट सोल। ये भूलने की वजह से ही आज दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं ना, इसी के कारण है। और एक बीमारी लगी पड़ी है इसको भूलने के कारण से। पता है आपको वो कौन सी बीमारी है? सोल को, अपनी रियल आइडेंटिफिकेशन को भूलने के कारण से एक कॉमन बीमारी सबको हुई पड़ी है, दैट इज एल्गी। ALGAE। इसका फुल फॉर्म मालूम है आपको एल्गी का? एनीबडी, एनी गेस? A stands for what? ALGAE, algae. Anger, very good. Anger. L, lust. G stands for greed. Nice. And again A stands for algae. A stands for again attachment. Okay. And E stands for ego. याद रखना है सबको। ओके, ये प्रॉब्लम है सबकी। एंगर, राइट? ALGAE. Again repeating once again. Okay, A stands for anger, L for lust, G for greed, again A is attachment and E is ego. Okay, एंगर में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? हाँ, कोई बता नहीं रहा है, किसी को नहीं आता? किसी को नहीं आता? बताइए ना, किसको आता है गुस्सा? यू। अच्छा, एक दूसरे को नहीं देखना है, खुद का बताना है। सबने हाथ उठाया तो मैंने भी हाथ उठा लिया, राइट? गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा क्यों आता है? या मैंने बोला तुमने ये क्यों नहीं किया, राइट? मैं आया ना, मैं, मेरी बॉडी, मैंने। सो वो एग्रेशन, ओके, रिएक्शन होता है। लस्ट,
एल्गी में लस्ट, दैहिक कामनाएं, है ना, ये बॉडी मुझे चाहिए। ओके, तो बॉडी कॉन्शियस हुआ तो वहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जी, ग्रीड, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। एक चप्पल खरीदने गए थे दुकान, बाजार, कितनी चीजें खरीद के ले आते हैं हम लोग, सबको अनुभव है। हम लोग जाते हैं कोई एक छोटी सी चीज खरीदने और क्या क्या खरीद के ले आते हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ओके, एंड देन अटैचमेंट, अटैचमेंट, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। आपको पता है, एक रियल इंसिडेंट्स आपको बताती हूँ। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, उसके घर में आग लग गई। उसने न्यू बिल्डिंग बनाया हुआ था, तो एकदम सामने सामने कुछ हो गया तो घर में आग लग गई। तो सब धू धू करके जल रहा था, तो बहुत रोए सेठ जी, बहुत रोए, बहुत रोना आया उनको, बहुत रोए। उनके 3 बेटे थे। तो एक बड़ा बेटा आता है और बोलते हैं कि पापा आप रो क्यों रहे हैं? तो बोलते तू देख नहीं रहा है, वो सामने मेरा घर जल रहा है, ये इतने मेहनत की कमाई से मैंने ये घर बनाया था और वो धू धू करके जल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? तो बोलते पापा आपने कुछ दिन पहले बोला था ना कि ये घर बनाया तो सही लेकिन ये बेचना है, तो मैंने ना ये घर बेच दिया है। तो बोलते तुमने ये घर बेच दिया? तो बोलते हाँ पापा मैंने ये घर बेच दिया है। तो वाह, पहली बार तुमने समझदारी का काम किया बेटा, ये घर बेच दिया। वो इतना खुश हो जाता है कि घर जल रहा है, बट उसको क्या हुआ, मेरेपन का भाव अब खत्म हो गया, मेरेपन का भाव खत्म हो गया कि अब ये तो घर मेरा नहीं है। तो एकदम प्रफुल्लित, एकदम चेहरा एकदम खिला हुआ। फिर जो दूसरा बेटा है ना, वो दौड़ा दौड़ा आता है, बोलते कि पापा आप इतना क्यों खुश हो रहे हो, हमारा घर घर तो जल रहा है। तो बोलते नहीं बेटा निश्चिंत रह जाओ, क्योंकि वो जो तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना, उसने ये घर बेच दिया है। बोले कोई नहीं पापा, अभी पूरी एग्रीमेंट भी नहीं हुई है, इसकी बातों पर बिलीव मत करिए, अभी पूरी बात हुई नहीं है, अभी कहाँ हमको वो भी अमाउंट भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं हुआ है, आधी अधूरी बात हुई है। तो फिर सेठ जी रोने लगे, हाय मेरा घर जल रहा है, हाय मेरा घर जल रहा है। अब उसको फिर से क्या आया, ये घर मेरा है, फिर से वो रोने लग गया। तीसरा बेटा आया, बोले पापा आप क्यों रो रहे हैं? तो बोलते क्या बताऊं, इसके काम तो आधे अधूरे होते हैं, इसने बेचा लेकिन पूरी बात भी नहीं की, देखो सारा घर जल रहा है। तो छोटा बेटा बोलता है कि नहीं पापा मैं पूरा कंफर्म करके आया हूं, उन लोगों ने हमें आधा अमाउंट देने के लिए भी पूरा वो कर दे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये घर हम ले रहे हैं, ये यहाँ का लैंड और ये सब हम ले रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। फिर से क्या हो जाते सेठ जी, क्या होते सेठ जी, फिर से खुश हो जाते हैं। तो क्या होता है, जहां पे हम अटैच्ड हैं वहां पर दुख है, परेशानी है, और जहां पर हम डिटैच हो जाते हैं किसी से तो वहां पर फ्रीडम, इजंट इट? तो जो अटैचमेंट की बीमारी है वो क्यों है, जब हम भूल जाते हैं कि मैं कौन, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक लाइट हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं। ओके, एंड ईगो, ईगो, लास्ट वन इज ईगो, ये मेरा पोस्ट, ये मेरा पोजीशन, ये मेरा घर। ओके, जब ये भी तो एक बीमारी लगी पड़ी है ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम राइट। ओके, तो एल्गी, एल्गी बीमारी याद रहेगी। एक जन कोई भी बता देगा इसका फुल फॉर्म, एक बार रिपीट करें। सिस्टर आप बताएंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल्गी? यस यस, ओके, अटैचमेंट एंड ईगो। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स। अभी हमको नॉलेज मिला कि हम हैं कौन, हम हैं कौन, हम कुछ भी नहीं हैं, वास्तव में हम कुछ भी नहीं हैं। हम क्या हैं, जस्ट अ डॉट, पॉइंट ऑफ लाइट। उस चीज को हम अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, रेडी एवरीबडी? हाँ, किसी को ऐसा तो नहीं हो रहा है नींद का प्रभाव? हाँ, थके तो नहीं है सब? अटेंशन, बिकॉज यू नो मेडिटेशन के लिए चाहिए अटेंशन। अटेंशन प्लीज, एकदम स्ट्रेट,
एकदम स्ट्रेट। क्योंकि इसमें बहुत अटेंशन चाहिए, एकाग्रता चाहिए। ओके, ओम शांति। कुछ देर के लिए अपने सर्व संकल्पों को समेट लें। इन आंखों से जिस देह को मैं देख रही हूं, जिसका मुझे भान है, वास्तव में ये देह तो क्षणभंगुर है, विनाशी है, अल्पकालीन है। वास्तव में मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं, एक सितारा हूं। मैं प्रकाश हूं। आई एम लाइट। ये शरीर मेरा वस्त्र है, कॉस्ट्यूम है। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूं, कानों द्वारा सुन रही हूं, मुख द्वारा बोल रही हूं। मैं आत्मा सर्व कर्म इंद्रियों का संचालन कर रही हूं। मन की आंखों से देखें, जस्ट एक स्पार्कलिंग पॉइंट, एक छोटी सी बिंदु, अति सूक्ष्म ज्योति। 3 बार अपने आप से कहें, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। कैसी थी एकाग्रता? एकाग्रता जिसकी ठीक थी एकाग्रता, वो एक बार हाथ खड़ा करेंगे। जिसकी ठीक थी एकाग्रता, और जिसकी ठीक नहीं थी एकाग्रता, जिसकी ठीक नहीं थी, जिसकी ठीक थी में भी हाथ नहीं खड़ा करे, जिसकी ठीक नहीं थी में भी। तो क्या हो रहा है? एक राजयोगा मेडिटेशन में आंख बंद करके ध्यान नहीं करते हैं। आंख बंद करना माना मैंने अपने को सिग्नल दे दिया कि अब आप सो सकते हो। यस, अब रेस्ट में मैं जा सकती हूँ। सो मेडिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस। तो हमको क्या करना है? अपनी आंखों को खोल कर ध्यान करना है, खोल कर ध्यान करना है। ओके, ठीक है। अब हम जो भी करेंगे ना, कैसे करेंगे? आंखों को खोल कर ध्यान करेंगे। सेकंड डेफिनेशन है, Raj Yoga meditation is a beautiful art of mind training. It's a beautiful art of mind training. ठीक है, ये जो मन है ना हमारा, मन जो कि
आई कैन से दैट इट्स अ थिंकिंग फैकल्टी ऑफ सोल। जो हम सोचने विचारने का काम करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? आत्मा किसके द्वारा करती है? मन के द्वारा करती है। ओके, तो ये मन हमारा नियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट वन है, लेकिन फिर भी हम इससे परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? सोचना कुछ चाहिए, कुछ और सोचते हैं हम। बुक सामने रखा है लेकिन माइंड कहीं और चला जाता है। ओके, कंसंट्रेशन नहीं रहता है। आज सुबह से हम थे, आज सुबह से हम क्या सोच रहे हैं? क्योंकि थॉट्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, वेस्ट। किस प्रकार के विचार चल रहे थे? ज्यादा किस प्रकार के विचार चल रहे थे? पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव किसका चल रहा था ज्यादा? नेगेटिव। पता है, एक दूसरे को नहीं देखना है। नेगेटिव, नेगेटिव विचार समझते हैं ना कैसा होता है? नेगेटिव विचार कैसा होता है? नेगेटिव विचार माना, नेगेटिव थॉट्स माना। कैसे थॉट्स उत्पन्न होते हैं नेगेटिविटी में? क्योंकि हम सभी अनुभवी हैं ना। नेगेटिव थॉट्स चलते हैं ना कि नहीं चलते हैं? कंपैरिजन का संकल्प, राइट, मुरझाइश का संकल्प, मतभेद का संकल्प, ओके, ऐसे अनहेल्दी कंपटीशन, ईगो के संकल्प, गुस्से के संकल्प, ये सब नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव थॉट्स किसके सुबह चले बीच बीच में? ओके, नेगेटिव थॉट्स। और वेस्ट, वेस्ट समझे? वेस्ट माना, बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं। वेस्ट विचार माना क्या? जिससे कि मेरा कोई सरोकार ही नहीं है, वो भी फालतू आलतू फालतू विचार हम लोग चला लेते हैं। ओके, जिसमें पास्ट के विचार होंगे, कल किसी ने कुछ बोला होगा हमको और हम क्या करते हैं? उसको पकड़ के बैठे हैं अभी तक। पकड़ के बैठे हैं कि इसने मेरे को बोला तो बोला क्यों? ओके, फ्यूचर के संकल्प, फ्यूचर, अभी किसी के फ्यूचर के संकल्प तो नहीं हो रहे अभी कि अभी अब मेरे को यहाँ से उठ के अब कहाँ क्या करना है मुझे? ऐसा तो नहीं है ना? कई लोग फ्यूचर के विचार भी बहुत आते हैं। एक बहुत हंसी की बात बताती हूँ। ओके, एक बार क्या हुआ, एक घर में पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा था, बहुत झगड़ा। पत्नी बोल रही थी कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाऊंगी, और पति क्या कह रहा था? मैं तो अपने बेटे को वकील ही बनाऊंगा। तो बहुत लड़ाई हो रही थी। तो आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं वो आ गए, इकट्ठे हो गए वहाँ पर कि भाई क्या हो रहा है, इतने जोर जोर से आप लोग क्यों बोल रहे हो? बोले मान ही नहीं रहे, मुझे मुझे अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाना है। तो बोल रहे कि अरे अपने पहले अपने बेटे से तो पूछिए कि उसको क्या बनना है। आप लोग ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, एक बार बेटे से तो पूछिए। तो पत्नी बोलती है कि अभी बेटा पैदा हुआ ही कहाँ है। गॉट इट? कि अभी बेटा पैदा ही नहीं हुआ है और अभी से हमारी प्लानिंग शुरू। सो किस कैटेगरी में आएगा? किस कैटेगरी में आएगा? वेस्ट थॉट्स। ओके, वेस्ट थॉट्स। तो जैसे इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो हम वेस्ट थॉट्स चला रहे हैं, जो हम नेगेटिव थॉट्स चला रहे हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु इज द क्रिएटर? हु इज द क्रिएटर? आई माई सेल्फ। ओके, अब इस मन को ठीक करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी खुद की है। तो यहाँ पर जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो हम कॉन्शियसली अच्छा सोचना सीखते हैं, अच्छा सोचना सीखते हैं। ओके, एक डेमोन्स्ट्रेशन कर ले, डेमोन्स्ट्रेशन कर ले, खड़े खड़े कर ले, थोड़ा फुर्ती आ जाएगी ना। चलिए एक बार खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। गुड। अच्छा सोचना सीखना। ओके, आप लोग सभी विजुअलाइज कर सकते हैं एनीथिंग, क्योंकि हम देखो मन ऐसा है ना, कहीं पर भी चला जाता है। अभी मैं आपको बोलूं, सपोज आप अपने घर चले जाइए, घर पहुंच गए, सभी घर पहुंच गए आराम से।
अच्छा, किचन में चले जाइए, पहुंच गए, फ्रिज खोलिए, आप फ्रिज खोलिए, ओके, फ्रिज में से एक नींबू निकालिए, नींबू निकालिए, उसको नाइफ से कट कीजिए, कट कर लिया सबने। अब अभी मैं बोल रही हूँ, आंख बंद कर लीजिए, ओके। वो नाइफ से कट कर किया आपने, वो जो आधा नींबू है वो जोर से चूसिए। कैसा महसूस हो रहा है? आंख खोलिए, आंख खोलिए, कैसा महसूस हो रहा है ना? माइंड ट्रेवल्स, इजंट इट? मन कितनी जल्दी इधर उधर चला गया। तो अभी हमने कहा कि मन को मुझे क्या करना है, मन को ट्रेनिंग देनी है, अच्छा सोचने की ट्रेनिंग देनी है। तो अभी हमको करना है, ओके। फिर से विजुअलाइजेशन, हाँ विजुअलाइजेशन। एक खाली कमरा है, एक खाली कमरा है, उसमें 2 चेयर्स लगा दीजिए। एक में आप बैठ जाइए, अब बैठ के कर ले, चलिए बैठ जाइए आप लोग। एक चेयर पे आप बैठ जाइए और दूसरे चेयर पे एक ऐसे व्यक्ति को बिठाइए या कोई ऐसी प्रॉब्लम को बिठाइए जिससे एट प्रेजेंट आपको बहुत दिक्कत हो रही है कोई ऐसा व्यक्ति? वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई स्थान भी हो सकता है, वो कोई सिचुएशन भी हो सकता है जिससे एट प्रेजेंट आपको दिक्कत महसूस हो रही है। रख दिया आपने दूसरे उसमें, ओके। नाउ मैं आपको कुछ थॉट यहां से बोलूंगी, आप उसको रिपीट करेंगे और वेरी कॉन्शियसली यू नीड टू रिपीट दिस थिंग, ओके। जागृति से, जागरूक होकर के बोलना है। रेडी एवरीबडी? रेडी? यस 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 बोलिए, यस, ओके ओके। आई एम अ पावरफुल सोल। अब उस प्रॉब्लम को देखिए, कोई दूसरे चेयर पे जो बैठा हुआ है, हे प्रॉब्लम, आई एम मोर पावरफुल देन यू। अच्छे से, अब बहुत शक्ति से बोलना है। आई एम अ पावरफुल सोल, हे प्रॉब्लम, आई एम मोर पावरफुल देन यू। उसको अच्छे से देखिए, वो व्यक्ति, जगह या जो परिस्थिति है उसको और अच्छे से देखिए, ठीक है, और अच्छे से देखिए। आई एम पावरफुल सोल, हे प्रॉब्लम, आई एम मोर पावरफुल देन यू। लास्ट एक बार और बोलेंगे, एकदम शक्ति से बोलेंगे। आई एम पावरफुल सोल, हे प्रॉब्लम, आई एम मोर पावरफुल देन यू। कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? कैसा हो रहा है बताइए, एनीबडी, एनीवन। ये थॉट को हमने 4 बार रिपीट किया, कैसा महसूस हो रहा है? हाँ जी, सब डर निकल गया, इजंट इट? वो चीज के सामने मैं पावरलेस थी, लेकिन अब मुझे कैसा लग रहा है कि मैं उस सिचुएशन को फेस कर सकती हूं, मैं उस व्यक्ति को फेस कर सकती हूं, ओके। तो जिस तरीके से पॉजिटिविटी को रिपीट करने से हमको क्या आ रहा है, एक शक्ति आ रही है, एनर्जी आ रही है। उसी प्रकार से जितना आप नेगेटिविटी को रिपीट करेंगे ना, क्या होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, आप एकदम थके हुए महसूस करेंगे। वैसे एक व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछती हूँ, ओके, एनीवन कैन रिप्लाई मी। जब कोई आपकी बुराई करता है तो आप उसको दिन भर में कितनी बार रिपीट करते हैं? जब कोई बुराई करता है, आलोचना, आपको पता चला कि ये मेरी जो है मतलब क्रिटिसाइज कर रही है, तो कितनी बार रिपीट करते हैं आप? ओनली 2 से 3 बार? ओहो, ये तो अच्छा रिजल्ट है, ये तो सिर्फ 2 या 3 बार ही रिपीट हो रहा है। यस, और सिस्टर ये सेकंड वन, आप कितनी बार रिपीट करते हैं कोई भी आपकी बुराई करता है तो? हाँ जी, 10 to 15 times only? Oh, more than that. Anybody who repeats it whole day, raise your hands. Yes?
आता रहता है। आई थिंक दैट 100 टाइम्स हम रिपीट करते हैं, और जब वो व्यक्ति सामने आता है तो उसको देखते ही हमको फिर से याद आ जाती है। और सिर्फ हम रिपीट ही नहीं करते हैं, हम इसको बताते हैं, इसको बता, आपको पता है आज क्या हुआ, इसने मेरे इसे कैसा बोला आज, आपको नहीं पता ये कैसी है ना। इसको वर्णन करेंगे, इसको वर्णन करेंगे, इसको वर्णन करेंगे। दैट मीन्स आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो मेरा मन कैसा हो रहा है, मेरा मन कमजोर होता जा रहा है। ओके, आप लोगों को भी पता होगा, रिविजन इज पावर। यू माइट हैव हर्ड दिस थिंग, रिविजन इज पावर। जैसे अभी हमने रिविजन किया ना, रिपीट किया कोई बात को, तो शक्ति मिली। तो ऐसे नेगेटिविटी को रिपीट करते हैं तो क्या होगा, शक्तिहीन महसूस करते हैं। और उसमें जब कोई बुराई सुनते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो शक्ल ही चेंज हो जाती है, isn't it? शक्ल चेंज हो जाती है सबसे पहले तो। फिर सोचते हैं हम, अरे पहले तो खुद को तो देख ले, फिर मेरे को बोल ले, राइट? उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव थॉट्स, फिर काम करना बंद, फिर बात करना बंद उससे, है ना, अब तो बात नहीं करेंगे। ये सब क्या है, ये सब हमारी टेंडेंसी, हमारी हैबिट बन चुकी है। ये राजयोग का मेडिटेशन क्या करता है, क्या करता है, इट चैनलाइज आवर माइंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। नहीं, फुल स्टॉप, से बिग नो, नहीं सोचना है ये सब, नहीं, ये फालतू बातें नहीं सोचना है, पास्ट को रिपीट नहीं करना है, इतना फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी है, जस्ट बी इन प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट। कोई भी बात को रिपीट नहीं करना है। जैसे हम रिपीट कर रहे हैं ना पास्ट को, अब बात हुई थी 1 महीने पहले और हम उसको क्या कर रहे हैं, अभी तक रिपीट कर रहे हैं, अभी तक। एक और ह्यूमरस बात मैं आपको बताती हूँ। एक नेताजी थे, उनको भाषण करने जाना था कहीं पर, उनको सिर्फ 15 मिनट भाषण करना था। ओके, तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि 15 मिनट का ही भाषण लिख के देना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि मेरे को सिर्फ 15 मिनट्स टाइम मिला है। तो सेक्रेटरी लिखते हैं भाषण, और वो जाकर बोलना शुरू करते हैं। नेताजी बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, 1 घंटे तक बोलते हैं वो। अब उनकी बहुत हुटिंग होती है, बहुत हुटिंग होती है, और वो बहुत गुस्सा आता है उनको, लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कितना ज़्यादा बोल रहे हैं। तो फिर वो डायरेक्टली क्या जाते हैं, सेक्रेटरी के पास, कि मैंने तुम्हें बोला था कि 15 मिनट्स ही भाषण लिख के देना, और आपने 1 घंटे का भाषण लिख के दिया। आपको पता है आज मेरी कितनी इंसल्ट हुई? तो सेक्रेटरी बोलते कि सर, मैंने तो 15 मिनट का ही भाषण लिख के दिया था, 3 तो फोटोकॉपीज थे। Getting? What was he doing? What was he doing? He was just repeating same thing again and again. फोटोकॉपी ही पढ़ रहा था वो। ओके, तो हम भी, अभी हमको थोड़ी सी हंसी आ रही थी ना, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। कोई भी बात को हम बहुत रिपीट करते हैं, इससे मन कमज़ोर होता है। ओके, तो कोई भी राजयोग का मेडिटेशन क्या करता है, हमारे माइंड को ट्रेन करता है। यह काम सुबह सुबह हम कर सकते हैं। सुबह सुबह बैठकर अपने आप को बहुत अच्छा सोचना सिखाना है हमको, अच्छा सोचना। आज ये एबिलिटी ना ख़त्म होती जा रही है। मॉर्निंग को जैसे उठे ना, एक तो गॉड को गुड मॉर्निंग करने के बाद में अपने लिए कुछ अच्छी बातें सोचें। अच्छी बातें क्या सोच सकते हैं हम, क्या सोच सकते हैं? आई एम यूनिक। मेरे जैसा कोई है यहाँ पर? आप बताएं फर्स्ट, या आपके जैसा कोई है? हाँ, यहाँ पे इस ग्रुप में आपके जैसा कोई है? पूरे इंदौर में, मुंबई से आए हो, मुंबई में है आपके जैसा? नहीं होगा। वी ऑल आर यूनिक। अपने आप से बोलो ये बात सुबह सुबह उठकर, आप बहुत स्पेशल हो। हे मेरे दोस्त, अपने को दोस्त, माइंड को, अपने माइंड को अच्छे विचार देना, ये सिखाता है मेडिटेशन,
कि आप यूनिक हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप जो हैं जैसे हैं मैं आपको स्वीकार करती हूँ। हे मेरे मन, आप जो हैं जैसे हैं मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ। आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आई लव यू, आप बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से सुबह सुबह अपने से बात करना। ओके, सो माइंड ट्रेनिंग। ओके, राजयोगा मेडिटेशन इज beautiful art of mind training. Okay, and third definition. दो डेफिनेशन कोई मुझे सुनाएंगे? फर्स्ट वन, देखो याद तो रखना पड़ेगा। हाँ, ये सिस्टर। So what you have forgotten? Yes, who are you? We all have forgotten this thing, our real identity. Okay, रियल, हम सब फॉल्स में जी रहे हैं। बॉडी माना फॉल्स, ये तो खत्म होने वाला है ना, उसी में अटके हुए हैं हम। ओके, एंड सोल इज माई रियलिटी। सेकेंड डेफिनेशन कौन बताएगा? व्हाट इज राजयोगा? सेकेंड डेफिनेशन जो अभी हमने चर्चा की। यस, राजयोगा मेडिटेशन इज an art of mind training. Every day I need to train my mind in positive direction. Getting? Okay? सुबह सुबह उठकर अपने आप से बात करते हैं? कोई बात करने की हैबिट है? अपने आप से बात करने की हैबिट है? किस किस की हैबिट है? गुड गुड। और जिसकी हैबिट नहीं है ना, सुबह उठते अपने आप को सिखाना है। जब हम अपने आप से बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं सुबह सुबह, तो होल डे हमारा अच्छा होता है, होल डे अच्छा होता है। नहीं तो एकदम सीरियस मूड, राइट? सुबह सुबह अपने को एनर्जाइज करना है हमें खुद। एंड द लास्ट डेफिनेशन इज राजयोगा मेडिटेशन इज अ सिंपल टेक्निक टू रीएस्टैब्लिश लवफुल कनेक्शन विद गॉड। ओके, इन राजयोगा व्हाट वी डू, वी start establishing a very loveful connection with God. Okay? एक छोटा सा हम मेंटल एक्सरसाइज कर लेते हैं। okay? एक सर्कल बनाइए, चलिए एक सर्कल बनाइए। नहीं, सर्कल मीन्स मन के अंदर मन के अंदर एक छोटा सा सर्कल बनाइए। ओके, अभी हम लोग कोई फिजिकल कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सारा किससे क्या कर रहे हैं? हम मेंटल वर्क कर रहे हैं। गेटिंग? एक छोटा सा सर्कल बनाइए, उसमें दो ऐसे रिश्ते या दो ऐसे लोग हैं, जो भी हों, जो आपको बहुत प्रिय है, उसका नाम आप लिख लीजिए मन से। छोटा सा सर्कल आ गया माइंड में, आ गया सबको, आ गया? नाइस। अब एक उसके ऊपर एक सेकेंड सर्कल बनाइए और उसमें 3 ऐसे और लोगों को लिखिए जो आप बहुत प्रिय है, जो बहुत कोऑपरेटिव हैं, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वो वाला, वो सर्कल। आ गए 3? अब एक और सर्कल बनाइए, एक और सर्कल बनाइए। 1-2 लोग जो भी छूट गए हैं, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं बट छूट गए हैं, उसको उस सर्कल में डालिए। डाल पाए सभी? अच्छा, अब एक पर्सनल क्वेश्चन, इसमें किस किस के फर्स्ट सर्कल में गॉड का नाम था? जिसके फर्स्ट सर्कल में गॉड का नाम था? 1 2 3 4। ओके, सेकेंड सर्कल में जिसका गॉड का नाम था, गॉड को सेकेंड सर्कल में रखा आपने गॉड को। ओके, फर्स्ट वाज योर पेरेंट्स एंड इन सेकेंड सर्कल गॉड। थर्ड सर्कल में भी किसी ने रखा हो गॉड को? अच्छा, किसी ने किसी भी सर्कल में गॉड का नाम आया ही नहीं माइंड में? रेज योर हैंड्स। देखो, दैट मीन्स
मेरा भगवान के साथ जो रिश्ता है वो क्या है, अभी बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। अब मुझे भगवान के साथ संबंध अच्छा करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्यों रिश्ता अच्छा करना है बताइए? क्यों रिश्ता करना है? गॉड की बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनसे रिश्ता रखने से बहुत फ़ायदे हैं। आपको कभी बोला होगा ना कि इस व्यक्ति का थोड़ा फ़ोन नंबर एड्रेस ले लेना, मम्मी ने कभी बोला होगा ये बहुत काम आएगा। ऐसे कभी बोला होगा ना कि इनका ज़रूर फ़ोन नंबर लेना, बहुत काम आएंगे। उसी प्रकार से भगवान भी बहुत काम आते हैं, है ना। और उनकी कुछ क्वालिटीज़ मैं आपको बताऊं गॉड की क्वालिटीज़, है ना। गॉड हैज़ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। हम जो हैं जैसे हैं वो हमको स्वीकार करते हैं, वो हमारी वीकनेसेस को नहीं देखते हैं। कभी हम मिस्टेक भी करते हैं तो घर वाले क्या करते हैं, 5-6 बार बोल के चुप हो जाते हैं कि अब कितना बोलेंगे, राइट। बट गॉड हैज़ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल। वो बताते जाते हमें गाइड करते जाते हैं। सेकेंड, गॉड इज वेरी गुड लिसनर एंड ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। वेरी गुड लिसनर, वेरी अंडरस्टैंडिंग। कई बार हमको लगता है ना, भगवान को हम प्रे करते तो हम सोचते हैं कि अरे भगवान हमने ये मांगा था आपने पूरी नहीं की। व्हेन ऐसा आता है ना कि गॉड को हम कुछ प्रे करते हैं, चाहे टेम्पल में जाकर प्रे करते हैं या कोई मेडिटेशन करते हो तो भगवान व्हेन नो, जब गॉड साइलेंट होता है ना, गॉड साइलेंट होता है जब, तो आप समझ लेना कि वो सबसे ज़्यादा सुन रहा है, वो सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर वर्क कर रहा है। He listens and he understands. He understands. And one more thing is that एक बहुत विशेषता है गॉड की कि गॉड इज वेरी रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी, वेरी रिलायबल बीइंग। ओके, आपको मैं एक बात पूछूं, आपने कोई सीक्रेट बात गॉड को बता दी हो और गॉड ने सबको बता दी है, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है? भगवान को कोई बात बोली है और उन्होंने सबको बता दी है, कभी ऐसा हुआ है? कभी हम अपने किसी खास को बताते हैं तो क्या होता है, आपको ही बता रही हूँ, हाँ, किसी को नहीं बताना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सीक्रेट बात है, आपको बता रही हूँ, आप मेरे खास हो, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आपको ही बता रही हूँ। तो वो क्या करेगी, उसकी भी कोई खास होगी, उसकी भी कोई खास होगी, बस आपको ही बता रही हूँ, देखो मुझे ये बात पता चली है, बस आपको ही बता रही हूँ, आप किसी को नहीं बताना। अब वो दूसरी की भी एक तीसरी खास होगी, राइट। तो ऐसे कर करके क्या होता है, बात स्प्रेड हो जाती है। बट विथ गॉड ये दिक्कत नहीं है। हमको जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, हम किसके साथ शेयर कर सकते हैं, गॉड के साथ बेधड़क हम शेयर कर सकते हैं, बहुत ऑनेस्टली हम शेयर कर सकते हैं उनके साथ में। और जब हम एकदम अच्छे से जब हम बात करते हैं गॉड से, शेयरिंग करते हैं, तो वो किसी न किसी को माध्यम बनाकर हमारी मदद ज़रूर करता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट गॉड, गॉड इज ऑलवेज अवेलेबल, गॉड इज ऑलवेज अवेलेबल। वो ये नहीं बोलेगा कि जैसे आप रात को बैठ करके भगवान को याद कर रहे हैं तो ये नहीं बोला अरे कहाँ रात को याद कर रहे हो मेरे को, कहाँ मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं है, वो कभी नहीं कहते। गॉड इज 24 आवर्स अवेलेबल फॉर अस, ठीक है ना। ही इज ऑलवेज ऑनलाइन, ही इज ऑलवेज ऑनलाइन, हमारे लिए हमेशा हाजिर नाजिर है। ओके, सो इतनी सारी स्पेशलिटीज़ हैं, तो इसलिए हमको उनके साथ कनेक्शन, रिलेशन रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, और वो तो सोर्स है, शक्तियों का सोर्स है। जब हम उनको याद करते तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मन शांत हो जाता है, मन को शक्ति मिलती है। ओके, नाउ हु इज़ गॉड, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ओके, हु इज़ गॉड?
जैसे आत्मा है, हम आत्मा हैं, ये नॉलेज तो हमको मिली। हमारे पिता कौन है? हमारे जैसे ही पॉइंट ऑफ लाइट हैं, परम पिता हैं, सुप्रीम पावर। सुप्रीम किस बात में है? गुणों में, शक्तियों में सुप्रीम है। ओके, ही इज सोर्स, ही इज ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पावर्स, ओशन ऑफ प्योरिटी। ओके, वो ओशन है। तो हमें क्यों कनेक्ट होना है भगवान से? उनके पास जो शक्ति है, उनके पास जो गुण है, वो हमारे अंदर भी जब हम मेडिटेशन में उनसे कनेक्ट होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आता है। ओके, और जैसे आप लोगों ने कभी ये सुना होगा ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। यस, आप बोले बोले, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो हम सिर्फ ये बोलते आए कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही मेरे फ्रेंड हो, तुम ही मेरे गाइड हो, ये सिर्फ हमने बोला। बट राज योगा में हम सारे संबंधों को प्रैक्टिकली महसूस करते हैं, प्रैक्टिकली। परम पिता शिव परमात्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट हैं, जिनको हम प्रेम से शिव बाबा कहते हैं, शिव। ओके, उनके साथ हमारे कई रिलेशंस हैं। गॉड इज आवर मदर, फादर, है ना, ही इज आवर गाइड, टीचर, आवर बिलवेड। ओके, एंड हमारा चाइल्ड का भी रिलेशन है ऐसे डिफरेंट। वो हमारा सुप्रीम सर्जन भी है। ओके, तो इतने सारे रिलेशंस में कौन सा सबसे अच्छा रिलेशन लगता है? मदर, फादर, गुरु, टीचर, बिलवेड, राइट, चाइल्ड, फ्रेंड। इसमें से सबसे अच्छा कौन सा रिलेशन लगता है? कौन सा अच्छा रिलेशन लगता है? घर में भी जैसे कि ये रिश्ता बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं ना हम लोग। कौन सा रिश्ता अच्छा लगता है? दोस्त अच्छे लगते हैं? दोस्त किस किस को अच्छा लगता है? दोस्ती का संबंध। तो आज आप इस जगह एक आश्रम में आए हैं, तो आज हमें क्या करना है? परम पिता शिव परमात्मा से मुझे आज से दोस्ती करनी है। ठीक है, किसको दोस्त बनाना है? मुझे गॉड को दोस्त बनाना है। हो सकता है, हो सकता है ना ये? हाँ? दोस्ती का संबंध। फादर का रिलेशन किसको अच्छा लगता है? फादर का रिलेशन। तो आज डिसाइड करेंगे कि फादर के रिलेशन से याद करेंगे या दोस्त के संबंध से याद करेंगे या टीचर के संबंध से। ये सब अपना अपना डिसाइड कर लेंगे। ओके, जो फादर के रिलेशन से याद करेंगे, फादर के रिलेशन से। यस, ओके, दोस्त के रिलेशन से, दोस्त के रिलेशन से, हाँ, मेजॉरिटी। और बाकी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, मदर, ओके, एंड और कोई रिलेशन इनमें से? मुझे क्या करना है? मुझे उस संबंध का अनुभव करना है। गॉड एज माई मदर, गॉड एज माई फादर। ओके, एक बार क्या हुआ आपको पता है? एक प्लेन में कुछ पैसेंजर्स जा रहे थे, तो वहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन हुआ है ना, ऐसा लगा कि कुछ हिल रहा है प्लेन में, कुछ ऐसा हो रहा है। तो सारे पैसेंजर्स बहुत डरते हैं। और लेकिन वहाँ पे एक बच्ची बैठी हुई थी प्लेन में ना, एक छोटी सी बच्ची होती है, वो आराम से ड्राइंग बना रही है, ऐसे हिचकोले खा रहा है प्लेन। एंड एवरीबडी, सभी लोग टेंस्ड हो जाते हैं कि अब क्या होगा। बट वो छोटी सी बच्ची जो है ना, वो ड्राइंग बना रही है, अपना काम कर रही है एकदम शांत आराम से। थोड़ी देर के बाद पायलट क्या करता है कि एक टापू में, एक आइलैंड में लैंड करता है। सभी पैसेंजर्स को राहत की सांस मिलती है कि बाप रे अब बच गए, ऐसे सभी लोग उतरते हैं। तो वो छोटी सी बच्ची को बुला के पूछते हैं सब लोग कि इतना सारा वो हो रहा था और आप एकदम निश्चिंत अवस्था में बैठे हुए थे, एकदम आप तो ड्राइंग करते हुए बैठे हुए थे, ऐसा कैसे? तो पता है वो बच्ची ने क्या आंसर दिया? क्या आंसर दिया पता है आपको? वो बच्ची ने कहा कि ये जो पायलट है ना, वो मेरे पापा हैं,
और मुझे ये कंप्लीट फेथ था कि मेरे पापा सेफ लैंडिंग करेंगे। ओके, तो हम सबका सुप्रीम फादर कौन है? सुप्रीम फादर कौन है? गॉड, परमपिता शिव परमात्मा, सुप्रीम पावर, वो मेरे गॉड हैं। तो वो उनको हमें यूज करना है, गॉड को हर कदम में यूज करना है, हर परिस्थिति में यूज करना है। ओके, हाँ ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम नहीं। आपको पता है ब्रह्म कुमारी में एक बहुत सुंदर गीत है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो हम सबके पास कौन है? बिग गॉड। ओके, बहुत बड़ा भगवान है हमारे साथ में। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बात में घबराने की ज़रूरत नहीं। क्या महसूस करना है? गॉड इज़ माई बैकबोन, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरा फादर है, वो मेरा प्रोटेक्टर है, वो मेरे साथ है, तो मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है। ठीक है, ओके। सो राजयोगा मेडिटेशन से हम क्या करते हैं? हम कनेक्ट होते हैं, हम एक बहुत प्रेमपूर्ण संबंध भगवान से जोड़ पाते हैं। ओके, सो ये 3 बातें। तो हम क्या करें आज के इस सेशन से? हम क्या लेके जा रहे हैं? हम क्या करेंगे? एक तो भगवान से दोस्ती करेंगे। टाइम निकाल के बात करनी है उनसे, टाइम निकाल के बात करना है। अपॉइंटमेंट ले लीजिए कि गॉड अभी ना 5-10 मिनट आपसे अपॉइंटमेंट है। हम तो जैसे हमारी जो रूटीन है मॉर्निंग को सभी मतलब 3:30 बजे हम उठ जाते हैं सुबह, तो 3:30 से 4:30 पौने 5 तक हम मेडिटेशन करते हैं। तो हमको एवरी डे लगता है कि एज इफ गॉड ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया है, तो मुझे उस समय पहुंचना है और भगवान से मिलना है। ओके, तो चलो इतनी जल्दी अर्ली ना उठो, लेकिन जब उठो ना तो थोड़ी देर क्या करना है? भगवान से बातचीत करनी है अपने को। ओके, और सुबह सुबह उठकर एक और टास्क करना है, अपने आप से बहुत अच्छे से बात करनी है, खुद से बात करना है, खुद का अच्छा दोस्त बनना है। ओके, और आज से अपने को क्या समझना है? क्या समझना है? हु एम आई? मैं कौन हूं? मैं एक छोटा सा बिंदी हूं, एनर्जी हूं, मैं आत्मा हूं। ये इतनी बड़ी रियलिटी मुझे समझ में आई आज। ओके, ठीक है, चलिए अभी 3 मिनट हम सभी मेडिटेशन करते हैं। 3 मिनट सभी, पूरे हाथ बिल्कुल एकदम सीधा, ऐसे एकदम स्ट्रेट मेडिटेशन, कंफर्टेबली, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। राजयोगा में ऐसा नहीं है कि हम कोई स्पेसिफिक कोई पोस्चर है इसमें, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप बैठ सकते हैं। ओके, एनीथिंग, सब बहुत आराम से। ओके, ओम शांति। मन में अपार खुशी लाएं। मैं परम सौभाग्यशाली आत्मा हूं। आज मुझे मेरे जीवन से संबंधित सत्य ज्ञान मिला है। अब जीवन जिस भी रूप में आएगी, मैं उसका बहुत पॉजिटिवली सामना करूंगी। स्वयं परम पिता शिव परमात्मा मेरे परम रक्षक हैं, मेरे परम मित्र हैं, मेरे परम हितैषी हैं। जब स्वयं भगवान मेरे साथ है, तो मुझे किस बात की चिंता, किस बात का भय? मैं आत्मा सब कुछ करने में समर्थ हूं।
मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं हर असंभव को संभव कर सकती हूं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरी विजय निश्चित है। मेरी खुशी निश्चित है। मेरी शांति निश्चित है। अपने निज स्वरूप को पुनः एक बार देखें। मैं आत्मा मस्तक के बीचों बीच विराजमान और मेरे पिता परम पिता परमात्मा वो मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। मेरा मन एकदम शांत हो गया है। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। मैं शांत हूं, शक्तिशाली हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति।